सर हमने बहुत जगह ऐसा देखा है कि जिम्स में म्यूजिक चलता ही रहता है, जितनी देर जिम चलेगा उतनी देर म्यूजिक चलेगा। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक इन फिटनेस? अगर आप जॉब करने जाते हो फुल टाइम मेंटली स्ट्रेस रहता है। ठीक है, आप जिम के अंदर क्यों जा रहे हो? अपना मेंटली फिजिकली स्ट्रेट करने के लिए। तो जब आप सॉन्ग्स का कनेक्टिविटी सिर्फ ये होती है कि चलता है, तो आप ना थोड़ी जो टाइम होता है ना, एक तो आपका वर्कआउट करने की जो कैपेसिटी होता है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है, म्यूज़िक फास्ट होता है और आप ना थोड़ी देर के रिलैक्स हो जाते हो। एक्चुअली म्यूज़िक का इससे रहता है कि आप ना मेंटली काफ़ी रिलैक्स हो जाते हो। थोड़ा आप अपनी, एक तो कहते हैं लड़के होते हैं कि हीट लगा ली, चलो कर रहे मोटिवेशन, ये होता है एक्चुअली मेंटली ना। आप धीरे 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 जो आपका डिप्रेशन लेवल होता है बिल्कुल डाउन होना स्टार्ट हो। जब आपका मेंटली से डाउन होना स्टार्ट होता है ना, तो म्यूज़िक आपको वही हेल्प करता है। ओके। और उधर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनके लिए पानी कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा? वाटर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो और आप जिम नहीं भी कर रहे हो, तो आपको डेली बेसिस पे वर्कआउट वाटर की तो नीड है ही है। क्योंकि अगर आप इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है जिम के अंदर, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो स्पीड से ना बॉडी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। क्रम्प्स आते हैं, आपने देखा होगा, अभी लड़के एकदम वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, एकदम क्रम्प आ गया, वो शिट। एक मिथ हो रहा है लोगों में कि नस पे नस चढ़ गई। क्या सीरियसली नस पे नस चढ़ सकती है? दिस पॉसिबल कि ये नस है, ये इस नस पे नस चढ़ गई? ऐसा हो सकता है? मेडिकल ने कभी ऐसा करा है कि मेरे नस पे नस चढ़ गई? ये जो लोग बोले ना मेरे नस पे नस चढ़ गई, भाई नस पे नस चढ़ा के दिखा दे, दिखा नस पे नस चढ़ा के। क्या चढ़ सकती है नस पे नस? कभी नहीं चढ़ सकती नस पे नस भाई। ये सिर्फ क्रम्स होते हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर से पानी जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी से वाटर रिड्यूस होता है, तो मसल्स को प्रॉपर नहीं मिल पाती रिकवरी, तो वो क्रम्स होते हैं। नस पे नस चढ़ना कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये भी होता है जैसे आपने मिस्टर गाजावाल बना तो जब ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसके कुछ टाइम पहले उनको पानी कम करना पड़ता है या ऐसा कुछ होता है। एक्चुअली वो बॉडी के फाइबर एकदम, और इतना भी कम नहीं करना होता, इतना भी कम नहीं करना होता कि आदमी मर ही जाए। वो बीन्स की शार्पनेस के लिए, मसल्स की शार्पनेस के लिए, बॉडी के जो फाइबर्स हैं वो ऊपर की तरफ आए मसल्स के, उसके लिए वो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर कोई करता है, कोई नहीं भी करता। बॉडी से थोड़ा मतलब वाटर रिडक्शन थोड़ा डाउन होता है, तो मसल्स की जो शार्पनेस है वो क्लियर न जाती है, सिर्फ इसलिए। हाँ, बॉडी अच्छी रहेगी। सर अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको अपना वेट लूज करना है, सो ऐसी तीन मोस्ट इफेक्टिव वेट लॉस एक्सरसाइजेस क्या हैं? अगर ऐसी कोई 3 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती तो सब लोग अपना वेट ही लॉस कर लेते। सर फिर भी मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने बोला कि मैं ये कर लूँ। भाई मैं रनिंग कर रहा हूँ, अगर एक सिंगल पर्सन रनिंग करना स्टार्ट कर रहा है तो अपनी मसल्स भी तो रिड्यूस कर रहा है ना, है ना? तो ऐसी कोई 3 जो यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कि भाई ये 3 एक्सरसाइज कर लो, इससे आपका टमी लॉस हो जाएगा, सीरियसली? या वो 3 एक्सरसाइज कितनी देर में कंप्लीट कर लोगे? 10 मिनट, 15 मिनट? 25 के 4 सेट्स करोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे? क्या सीरियसली 500 कैलोरीज रिड्यूस करने के बाद आप अपना फैट लॉस कर पाओगे? या सिर्फ टमी की एक, आप लोग बोलते हैं कि टमी की बैली की 4 एक्सरसाइज करो यूट्यूब पे, मतलब आप ऑप्शन डालो अभी यूट्यूब पे कि इतनी सारी वीडियो देंगे 15 दिन के अंदर वेट लॉस करो या ऐसे करो। क्या सीरियसली पॉसिबल है? 3 वर्कआउट करने से आप हो जाएगा? या आप प्लान करो 4 दिन के लिए हो जाएगा? जो स्किन इतनी मोटी है अंदर से, क्या वो सिर्फ प्लैंक करने से रहेगा? प्लैंक करने का मतलब क्या होता है? प्लैंक मसल्स की स्ट्रेंथ, पावर, हाइपरट्रॉफी इंक्रीज करता है। मतलब हाइपरट्रॉफी मसल्स इंक्रीज करने को हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। वो सिर्फ वो करता है। जब स्किन इतनी मोटी है तो वो कैसे हो जाएगा? बाहर दिख जाएगी क्या सिक्स पैक? कभी नहीं दिख पाएंगे। तो ये सिर्फ मैथ है कि 3 वर्कआउट कर लो, ये सिर्फ यूट्यूब पे अच्छे लगते हैं और जो ट्रेनर्स को अपने व्यूज़ बढ़ाने से भी है। अगर मैं बोलूँ तो आपको प्रॉपर वर्कआउट करना ही पड़ेगा। ये 3 एक्सरसाइज जैसा कोई फड्डा नहीं है। आपको 45 या 1 आवर वर्कआउट करना ही पड़ेगा अगर आप अपनी बॉडी से फैट की साइकिल तोड़ना चाहते हो। और सर जैसे हम लोग हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं तो हॉस्टल्स ऑब्वियसली पैसे पैसे वैसे सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं देते। तो किसी को अगर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो क्या डाइट फॉलो करे कि अच्छी बॉडी मिल जाए? अभी मेरे साथ मतलब लास्ट 2 या 3 ईयर्स में, अभी रिसेंटली 1.5 1 मंथ अराउंड ना, अभी एक लड़का नेचुरल बॉडी बिल्डिंग खेल के आया है। हाँ, और नोएडा में कंपटीशन था सेक्टर 74 में ना, सोसाइटी का एक था, और उसमें नेचुरल बॉडी बिल्डिंग उन्होंने फर्स्ट प्लेस मारी है, मतलब फर्स्ट प्लेस आई है उसकी।
तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आप कर सकते हो, हॉस्टल में भी रह के कर सकते हो, प्रॉपर आपकी डाइट प्रॉपर कम पैसों में भी हो सकती है ना। अगर आप दिन की 10 रोटी खा रहे हो, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी की टेंडेंसी कैसी है। अगर आप काफ़ी फैटी हो तो आपको क्या लेना चाहिए, है ना, नॉर्मल। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी है तो आप पे क्या सूट करेगा, आप ये नहीं कह सकते। कम बजट में कैसे करते हैं, आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है ना। आपको अगर आप मेस का ही खाना खा रहे हो, सपोज करो कि आपको दाल ज़्यादा पीनी है ना, या फिर अगर आप लाइट हो तो आपको चावल उसके साथ इंक्लूड करने, या दाल रोटियां ज़्यादा बढ़ानी है, तो बहुत ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो उसके भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, है ना। आप अगर कम बजट है तो आप सुबह चने भिगो सकते हो, सोयाबीन्स ले सकते हो, है ना, मूंग की दाल आप भिगो सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा प्रोटीन उसमें मिल जाता है ना। ठीक है, तो सर कुछ प्री वर्कआउट मील्स, जैसे जो लोग सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो क्या प्री वर्कआउट मील ले सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल में भी रहते हैं, तो कुछ ऐसा जो वो लोग ला सकें इजीली। देखो, प्री वर्कआउट की बात करें तो केले से अच्छा प्री वर्कआउट कुछ है नहीं। एक आजकल बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है कि कॉफ़ी के पाउच लिए और सीधा पानी में डाला, हाँ नहीं, पानी में नहीं, सीधा मुंह में डाला, उसके ऊपर से पानी पी लिया। वो बॉडी के हार्ट के लिए सबसे हार्मफुल होता है, क्योंकि जब तक वो गर्म होकर उसके प्रॉपर वो मेल्ट नहीं होगी तो बॉडी को हार्म ही करेगी। कॉफ़ी वैसे भी हार्म करती है बॉडी के लिए, लेकिन लिमिटेड आप ले सकते हो। अगर आप प्री वर्कआउट में आप ये ले रहे हो सुबह खाली पेट, तो आपके हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा हार्म है। ऑल्सो सर, कितनी देर पहले एक्सरसाइज के, कि इतनी देर पहले लो, वरना 15 से 20 मिनट पहले ले सकते हो आप। अगर आप अपने घर से चले तो आप केले खा के आ सकते हो। अच्छा, मैं 15 से 20 मिनट में केले खा के आओ। ठीक है, आराम से वर्कआउट कर सकते हो। सर ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस जो हाउस वाइफ्स के लिए होनी चाहिए, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनके लिए कुछ, या जो प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट का तो एक अलग ही होता है। अगर मैं आपको बोल दूँ प्रेग्नेंट्स को एक्सरसाइज करो, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है ना, प्रेग्नेंट्स लेडी के लिए तो बिल्कुल अलग ही सब रहता है। ठीक है, उसको तो प्रॉपर ट्रेनर्स के पास ही जाके प्रॉपर वर्कआउट होता है, वही उनको करना चाहिए। तो मैं तो उनको तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि घर पे जाके कुछ भी करें। हाउस वाइफ को ऐसा होता है कि वो यूट्यूब पे देखे कोई भी डांस क्लासेस, जुम्मा क्लासेस कर सकते हैं, स्क्वाट्स होते हैं, प्लैंक होते हैं, है ना, साइड्स होते हैं, जंपिंग जैक्स होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, ये बॉटल्स होती हैं, उससे आप बाइसेप्स का वर्कआउट कर सकते हो, वो भी प्रॉपर एक ट्रेनर से सजेस्ट करके, है ना। अगर ट्राइसेप्स का वर्कआउट कुछ और है, कर रहा आपने कुछ और लिया घर पे तो हो जाएगा। आप एक बार अगर नहीं जा सकते तो आप एक ट्रेनर से सजेस्ट कर सकते हो, सजेस्ट करके वर्कआउट कर सकते हो। सर अगर आपको बिगिनर्स को कुछ थोड़ी बहुत टिप्स देनी हो, कि अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि आई होप हमारी वीडियो देख के कुछ लोग तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहते हैं। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि 2 से 3 दिन वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। आप जब स्टार्ट करते हो तो लाइट वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, वीक में आप 5 to 6 डे भी कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ट्रेनर पे, आपके ट्रेनर आपको वर्कआउट कैसे कराया, है ना। आपको 1 से 2 सेट करने चाहिए हर बॉडी पार्ट के स्टार्टिंग में, लाइट वेट से रेपिटेशन आपको 8, 10, 15 बस, ठीक है। धीरे धीरे आप 1 से 2 वीक आप ये स्टार्ट करो, उसके बाद आप पर्टिकुलरली एक बॉडी पार्ट को स्टार्ट करो। अगर आप काफ़ी, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी स्किनी कैसी है। अगर आप फैटी हो तो आपको उस हिसाब से अलग से ट्रेनर से वर्कआउट पूछना चाहिए, और अगर आप बिल्कुल स्किनी हो, बिल्कुल पतले से हो आप, तो उसका आपको उस हिसाब से वर्कआउट करना चाहिए। मेरा मानना है कि विदाउट ट्रेनर आपको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई वीक में 3 टाइम करो, ट्रेनर बोला है 5 टाइम करो, तो आप उसके सामने प्रेजेंट हो, आपको उसको मुझसे ज़्यादा मच बेटर बता होगा ना। मैं कैसे बोल सकता हूँ आप कर लो, और कोई फैटी है तो ट्रेनर्स को मुझसे ज़्यादा बताओगा, तो वो तो आपको ट्रेनर से सजेस्ट करके ही पूछना चाहिए आप वर्कआउट कर कैसे रहे हो। ऐसा ना, मैं ये नहीं कह सकता ना कि भाई बस आप ये वाला ड्रिंक ले लीजिए आप हो जाओगे, आजकल चल रहा है मार्केट में, भाई ये पियो हो जाएगा। क्या सीरियसली इतना ज़्यादा चना खाना या खाना बॉडी अंदर से ड्राई नहीं होती? क्या आप गूगल सर्च करो, लिखा है उस पर कि आपको इतना लेना चाहिए। हर चीज़ की क्वांटिटी है ना। मैं क्या आपसे बोल दूँ कि आप 10 अंडे खा लो, क्या आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है 10 अंडे? ऑल्सो सर एक चीज़ है कि जैसे कोई 2 दिन जिम गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन है बॉडी में, उसके पेट में बहुत दर्द हो गया, मे बी उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो तब भी उसे तीसरे दिन जिम जाना चाहिए? या अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा, तो उसको उस दिन रेस्ट लेके नेक्स्ट डे से शुरू? प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर। अगर उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही तो उन्हें जिम में वर्कआउट बहुत
बहुत ज़्यादा, है ना। लड़के आजकल सिक्स पैक बनाने के चक्कर में पहले दिन 100 क्रंचेस मार रहे हैं ना, कि आपके एब्डोमिनल्स इतने प्रिपेयर हैं इस लोड को झेलने के लिए? नहीं ना, नहीं, प्रॉपर नहीं करना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर से, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम तो डॉक्टर से सजेस्ट करो, उसके बाद ही आप आओ। और सर जो मतलब मेरे को जानना है एक्चुअली कि मसल बिल्ड कैसे होती है, हम लोग उठाते हैं वेट और फिर वो अपने आप क्लियर होके वापस जुड़ने लगती है, तो एक्चुअली होता क्या है ऐसा? ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब अपने आप जुड़ने लग गए और हो गया? अपने आप जुड़ता तो है, अगर आपकी हड्डी भी टूटती है तो वो भी अगर आप नहीं प्लास्टर कराओगे धीरे धीरे जुड़ेगी। आपके सेल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे रिकवर जरूर होने चलते हैं, लेकिन आप बिल्ड नहीं कर पाओगे विदाउट डाइट के। क्या आप बाइक चला सकते हो बिना पेट्रोल के? आप उस मसल्स को वीक कर रहे हो। अगर आप प्रॉपर डाइट और प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं जाएगा बॉडी के अंदर, तो फिर तो रिकवरी जरूर होगी, 100% रिकवरी होगी। ठीक है, एक तो रिकवरी का प्रोसेस जो है बहुत स्लो हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि अपने आप जुड़ जाएगी तो नहीं होगा। अगर बॉडी फटीक होगा तो उससे रिकवरी तो चाहिए। तो रिकवरी के लिए कितना टाइम लगता है? जैसे मैं हूँ, मैं भी 60 एक मसल्स को रिकवरी के लिए 48 आवर चाहिए, अगर आपने अच्छे से ट्रेन करी है तो। और अराउंड मतलब जैसे हम लोग हैं, मेरा वेट 65 है, तो हम लोग को कितना प्रोटीन पर डे चाहिए होगा हमारी बॉडी ग्रो? जो आपका बॉडी वेट होता है पर केजी पे, अगर आपको अच्छे से प्रॉपर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो प्रॉपर तरह से, 1.5 मतलब 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी पे। सर ऐसा कहा जाता है कि जब आप इंडियन कोई फूड ले रहे हो, इंडियन फूड में एक सब्जी होती है, दाल होती है, रोटी होती है और चावल होता है। सो बहुत लोग ऐसे हैं जो राइस लवर्स होते हैं, जिन्हें एज़ कम्पेयर टू रोटी दाल के साथ चावल ज़्यादा पसंद है। सो ऐसा एक मिथ है कि जो चावल है उनसे वेट बहुत बढ़ता है, इसीलिए आपको रोटी खानी चाहिए। सो ये सच है कि चावल से एज़ कम्पेयर टू रोटी थोड़ा वेट ज़्यादा बढ़ता है। बॉडी में एब्जॉर्ब सबसे पहले क्या हो रहा है? आई थिंक रोटी नहीं, चावल ओके। आप सबसे पहले होते हैं ना। फैट बॉडी में स्लो रिड्यूस होता है और फैट कार्ब जल्दी होते हैं। हाँ, मतलब ये कह सकते हो कि क्योंकि रोटी को इसलिए मना करा जाता है कि आप मतलब कहते हैं ना रोटी खा लो, टाइम तो उतना ही लगना है। आप चावल खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि चावल नहीं खाने। क्यों नहीं खाने? अब जो बेचारा बिल्कुल स्किनी है वो क्या करेगा, है ना। अगर उसको प्रोटीन और कार्ब एक साथ जाएगा तो जल्दी मसल बिल्ड करेगा। देखिए, ये सब मिथ है कि रोटी छोड़ दो, ये कर दो। क्या आप कभी जीवन में रोटी नहीं खाओगे? नहीं खाओगे? ऐसा लगता है कि नहीं खाओगे? मैंने अपने 10 साल के बॉडी बिल्डिंग करियर में ये देखा है कि आज इंसान छोड़ सकता है, बहुत स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन करता है, ये कर लो, मैंने आज कर लिया डाइट के लिए। क्या सीरियसली वो कभी नहीं खाएगा? खाएगा ना। सिर्फ आप अपनी फिटनेस के लिए वर्कआउट करो कि चावल छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अब इंडियंस दाल में तो घी का तड़का इतना मोटा लगता है, आप बताओ क्या करोगे? मैंने तो आपको बोला, सजेस्ट करा कि आप दाल लो। बोला ना मैंने, दाल खाओ भाई, बहुत अच्छा होता है। क्या वो दाल इफेक्टिव होती है? उसमें तो इतना सारा तो मम्मी ने घी डाला है, तड़का लगाया भाई उसमें बहुत अच्छे से। तो ये मिथ है कि ये नहीं खाना चाहिए। खाओ, लेकिन अगर ओवरलोडेड हो रहा है अगर किसी भी चीज़ को, उसको नॉर्मल रखो। आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस एंड अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करते हैं। तो सर बेसिकली हमारे पास 5 मिनट्स हैं, जो मैं आपसे पूछूंगा और आपको टिप्पणी देनी है अपनी, ठीक है? तो लड़कियां सोचती हैं कि अगर वो वेट बढ़ाएंगे तो उनकी बॉडी बल्की हो जाएगी, तो ऐसा है नहीं? मजदूर भी डेली वेट उठाता है, बल्कि हो गया क्या? रिक्शा वाला भी डेली इतना वेट उठाता है लैक्सो से, क्या बॉडी बिल्डर बन गया क्या? या मसल्स इतनी बड़ी हो गई क्या? मतलब मैं पर्टिकुलरली किसी को टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये गलत है ये सोच। अगर एक मजदूर भी अगर डेली प्रॉपर प्रोटीन ले रहा है और प्रॉपर डाइट ले रहा है तो वो भी मसल बिल्ड कर सकता है। और अगर एक रिक्शा वाले भी प्रॉपर ले रहा है, डाइट ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो भी ले सकता है। तो ये तो नहीं है, अगर आप प्रॉपर डाइट ले ही नहीं रहे हो, आप प्रॉपर वर्कआउट कर ही नहीं रहे हो, तो आप कितना भी वेट उठा लो, आप कभी मसल्स गेन कर ही नहीं सकते। और डिपेंड ऑन रेपिटेशंस। तो मतलब लड़कियों की बॉडी सच में लड़कों ऐसे हो सकती है जैसे प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं वो हमें? ये बात है। और मसल बनाने के लिए प्रोटीन शेक जरूरी है? डिपेंड, आप फिटनेस के लिए कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स चाहिए, क्योंकि बॉडी की जो रिकवरी होती है ना, आफ्टर वर्कआउट 20 मिनट्स में रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। जो उसके सेल्स होते हैं वो अपने आप ही, जो अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो रिकवरी होने स्टैंड है। तो उस टाइम पे आप ऐसी क्या चीज़ ले सकते हो जो आपकी रिकवरी फास्ट हो। मैं किसी प्रोटीन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मिथ है और ये होना ही है।
फैट बढ़ने के लिए में पसीना बहाना जरूरी होता है। जिनको पसीने नहीं आते तो उनको तो फैट ही बननी होगा। और जो बॉडी बिल्डर होते हैं तो मैं तो कहा जाता है कि जब तक आपकी अच्छी एज है, मतलब हम लोग यंग हैं, 30 या 35 40 तक तक ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करो और उसके बाद हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, ऐसा कुछ होता है। एक 45 ईयर्स का इंसान मेरी जिम के अंदर 160 केजी अराउंड की डेडलिफ्ट मारता है और 140 केजी की वेट स्क्वाट्स मारता है। मैं प्रूफ दे सकता हूँ उस बात का, मिलवा भी सकता हूँ बंदे से। अब बताइए, डिपेंड योर मसल स्ट्रेंथ, उसमें इंड्योरेंस कितना है, आपकी डाइट कैसी है। तो एक ये मेरा है कि अगर आज हमने जिम किया और अगले दिन हमारे मसल्स में पेन नहीं है तो फिर हमारा मतलब जिम का मतलब नहीं रहा है पेन। जैसे मेरे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मसल्स पेन ही नहीं करिए, अब आप बिगनर को स्पीड से करोगे तो उसकी मसल तो स्वेलिंग हो जाएगी ना। क्या वो स्वेलिंग मसल में रिकवरी हो जाएगी? 48 आवर की जगह है ना 1 वीक लग जाएगा और डॉक्टर के भी जाना पड़ सकता है। आप वर्कआउट कर कैसे रहे हो उस तरीके से डिपेंड करता है।